गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी क्लास 11th की मैंने कवर कर दी है और ट्रिग्नोमेट्री का ये लास्ट चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल है और इसको आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। इसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस पढ़ा दी और उसके पहले मैंने कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स पढ़ा दिए। उसके पहले हमने पूरा कन्वर्जन, मेजरमेंट वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया आप लोगों को कि रेडियन मेजर किस तरीके से हम लोग एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। वो सब चीज़ें हमने आप लोगों को पढ़ा दी और क्लास 10th पर में हाइट एंड डिस्टेंस का भी हमने डाल दिया है। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं लास्ट चैप्टर है ये क्लास 11th में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, जितने भी लेक्चर्स हैं सब कॉन्टिन्यूटी वगैरह में जो है कॉन्टिन्यूटी में देखिएगा तो एक एक चीज़ आपकी समझ में आएगी। पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री पे रेस्पेक्टिव लेक्चर्स हैं सब आप देखेंगे तो आपकी बातें समझ में आएंगी। हेडिंग है यहाँ के पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल और इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ के पर ये पढ़ेंगे। देखिए ये साइन थ्योरम कहलाती है, यहाँ के पर ये कहलाती है यहाँ के पर साइन थ्योरम। सबसे पहले इसमें क्या होता है साइन थ्योरम में, पहले तो आप ये समझ लें कि अगर कोई भी ट्रायंगल हमारे पास में यहाँ के पर ये दे रखा है, ये ट्रायंगल हमारे पास में यहाँ के पर ये है और इस ट्रायंगल के जो वर्टेस हैं, वर्टिसीज़ हैं, ये ABC हैं। ये एंगल यहाँ के पर ये जो है ये एंगल A को रिप्रेजेंट करेगा, ये एंगल B को रिप्रेजेंट करेगा और ये यहाँ के पर एंगल C को रिप्रेजेंट करेगा। साइन थ्योरम आपको समझाई जा रही है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल में जितने भी फार्मूले लगेंगे वो सब पहले बताए जाएंगे, उसके बाद में फिर हम लोग प्रॉब्लम्स पर जाएंगे। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है, आप याद रखें कि अगर हमारे पास में ये एंगल यहाँ के ऊपर ये A दे रखा है तो इसके सामने की जो साइड होगी BC, ये इसकी लेंथ इसी के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट की जाएगी। ये A इसकी लेंथ होगी। अगर ये एंगल B है तो इसके सामने की जो साइड यहाँ के ऊपर AC होगी, इसकी लेंथ जो है वो B होगी। और अगर ये एंगल C है तो इसके सामने की जो साइड यहाँ के ऊपर AB होगी, इसकी लेंथ जो है वो यहाँ के ऊपर ये स्मॉल c होगी। ध्यान दे लें आप लोग। एक तो बात ये होगी। उसके बाद में साइन थ्योरम ये बताती है, साइन थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, खाली हम स्टेटमेंट बता रहे हैं, हम लिखा नहीं रहे हैं, क्यों टाइम को हम वेस्ट करें। साइन थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि जो एंगल लिया जाए उसके सामने की साइड, जो एंगल लिया जाए उसके सामने की साइड, जो एंगल लिया जाए उसके सामने की साइड के रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है, कि का रेशियो कांस्टेंट होता है। यानी अगर हम लोग यहाँ के ऊपर ये A अपान साइन A लेंगे, आप देख लें, तो हम लोगों को ये देखिए B अपान साइन B करना पड़ेगा। ये यहाँ के ऊपर थ्योरम का स्टेटमेंट है कि C अपान यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर साइन C। थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि जो एंगल लिया जाए उसके सामने की साइड का रेशियो पूरे ट्रायंगल में यहाँ के ऊपर कांस्टेंट होता है। A अपान साइन A हो जाएगा, B अपान साइन B हो जाएगा, C अपान साइन C हो जाएगा। ये यहाँ के ऊपर ये कांस्टेंट होता है। देखिए ये साइन थ्योरम का स्टेटमेंट है, या साइन थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ के ऊपर ये हो जाता है। आप देख लें इस चीज़ को कि साइन थ्योरम का स्टेटमेंट ये भी हो जाता है कि चाहे इस तरह भी लिखा जा सकता है कि जो एंगल लिया जाए उसका साइन और सामने वाली साइड का रेशियो साइन A अपान A हो जाएगा और साइन B अपान हम चाहे B लिख सकते हैं। ये साइन थ्योरम का स्टेटमेंट है। साइन C और अपान यहाँ के ऊपर साइन C, ये यहाँ के ऊपर ये स्टेटमेंट है। ये साइन थ्योरम के स्टेटमेंट है दोनों, आप देख लें इस चीज़ को। बस अब इसमें एक बात आपको ये समझना है कि अगर A अपान साइन A या साइन अपान A ये पूरा रेशियो कांस्टेंट है और ये भी रेशियो कांस्टेंट है, और अगर हम लोग देखिए ये पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर ये 1 है और ये पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 है। अगर हम ये मान लें, देखिए पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर 1 कि A अपान यहाँ के ऊपर साइन A और B अपान यहाँ के ऊपर साइन B
और सी अपान यहाँ के पर साइन सी, ये हम लोग यहाँ के पर ये मान लें, और इसको मान लें कि हम लोग यहाँ के पर ये कांस्टेंट के बराबर है, रेशियो यहाँ के पर कांस्टेंट, और मान लिया कि कांस्टेंट के बराबर है। तो जब ए अपान साइन ए को के बराबर करेंगे तो ए बराबर मिल जाएगा यहाँ के पर के साइन ए। पॉइंट समझ में आ रही है बात ये। इसी तरीके से जब हम इस रेशियो को के बराबर करेंगे तो स्मॉल बी बराबर मिल जाएगा यहाँ के पर के साइन और यहाँ के पर बी, और जब हम इस रेशियो को के बराबर करेंगे तो सी बराबर यहाँ के पर मिल जाएगा के साइन सी। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी सवाल में अगर हम ए बी सी की जगह पर यानी साइड की लेंथ की जगह पर के साइन ए या के साइन बी या के साइन सी रखेंगे तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से ये पॉइंट नंबर 1 हमने समझा दिया, और इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ के पर ये पॉइंट नंबर 2 ले लें बच्चों, पॉइंट नंबर 2 ले लें, और यहाँ पे हम लिख दें कि इफ़, ये देखिए साइन ए अपान ए, और बराबर यहाँ के पर लिखा हुआ है ये साइन बी अपान यहाँ के पर ये बी, और ये साइन सी और अपान यहाँ के पर ये सी लिखा है, और इसको इस रेशियो को कांस्टेंट के बराबर मान लें। तो जब ये के बराबर होगा तो साइन ए जो है वो ए के बराबर होगा, जब ये के बराबर होगा तो ये साइन बी बराबर यहाँ के पर आ जाएगा बी के, और जब साइन सी ये वाला रेशियो के बराबर होगा तो बराबर आ जाएगा यहाँ के पर सी के। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी सवाल में अगर हम लोग साइन ए की जगह पर ए के रखें और साइन बी की जगह पर बी के रखें और साइन सी की जगह पर सी के रखें तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये है पूरा मामला साइन थ्योरम का। इसके बाद में देखिए ये पहली चीज़ पढ़ी, साइन थ्योरम पढ़ी। इसके बाद में यहाँ के ऊपर हमारे पास ये देखिए ए हो गया। इसके बाद में जब आप लोगों ने यहाँ के पर बी पढ़ा तो ये है कोसाइन थ्योरम। यहाँ के पर ये हमारे पास में यहाँ के पर ये आ जाएगा यहाँ के पर कोसाइन थ्योरम, और कोसाइन थ्योरम भी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का एक हिस्सा है। अब हम फिगर को मिटा नहीं रहे हैं, आपने साइन थ्योरम तो देख ली, यही फिगर है, यही हमारे पास में यहाँ के पर फिगर है इन ट्रायंगल ABC। ये भी इन ट्रायंगल ABC था और यहाँ पर भी इन ट्रायंगल यहाँ के पर ये ABC। अगर हम इधर देख लीजिए इस चीज़ को, बिल्कुल यही फिगर है कि एंगल ए के सामने की साइड स्मॉल ए, बी के सामने की साइड स्मॉल बी, और सी के सामने की साइड यहाँ के पर स्मॉल सी। अगर हम कॉज ए लेंगे, ये ध्यान दे लीजिए कि अगर हम कोसाइन थ्योरम क्या कहती है कि अगर कॉज ए की वैल्यू निकाली जाए, ये पहला फार्मूला है, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस यहाँ के पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए अगर ये लिया जाएगा ये, तो इसमें जो एंगल इंक्लूडेड होगा, इसमें जो साइडें इंक्लूडेड होंगी, एंगल तो ये है, और जो साइडें इंक्लूडेड होंगी इनके स्क्वायर का सम होगा और माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर होगा, और अपॉन यहाँ के पर ये आ जाएगा 2b। ये कोसाइन थ्योरम हो गई। और अगर इसी तरीके से आप लोग यहाँ के पर कॉस बी निकालना है, आप देख लें कॉस बी अगर आप लोग निकालना है, ये सब फार्मूले आपको याद रखना है, तो अभी हम मिटा देंगे, जब सवाल लगाएंगे तो इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल होगा। और जब हम लोग यहाँ के पर ये वाला एंगल लेंगे बच्चों, तो हमेशा इस एंगल के साथ में ये दोनों साइडें जो है वो इंक्लूडेड है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखना है यहाँ के पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, ये आ गया, और सामने वाली साइड जो है वो यहाँ के पर ये माइनस हो जाता है, और अपॉन यहाँ के पर 2, और ये दोनों यहाँ के पर एंगल AC ले लिए जाएंगे। इसी तरीके से जब हम लोग यहाँ के पर ये कॉस सी बच्चों निकालेंगे, तो याद रखना कि जब ये एंगल लिया जाएगा तो इस एंगल के साथ में ये दोनों साइडें जो है वो इंक्लूडेड है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो यहाँ के पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका जो है यहाँ के पर माइनस हो जाएगा, और अपॉन यहाँ के पर ये आ जाएगा 2ab। ये यहाँ के ऊपर कोसाइन थ्योरम हो गई। इसके हिसाब से किसी भी ट्रायंगल ABC में कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी यहाँ के ऊपर ये मिलते हैं। इसके बाद में फिर हमारा यहाँ के ऊपर जो है वो पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर ये सी, देखिए ये ए हो गया, ये यहाँ के ऊपर ये बी हो गया। इसके बाद में यहाँ के पर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये सी हो गया। देखिए क्या सिचुएशन होगी कि इन ट्रायंगल ABC, फिर वही सेम बात लिखी गई कि इन ट्रायंगल ABC कहा गया। क्या कहा गया? इन ट्रायंगल ABC, यही ट्रायंगल ABC है। अगर हम लोग पॉइंट नंबर यहाँ के पर ये 1 देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC,
ए बी सी बराबर यहाँ के ऊपर ये हाफ आता है। देखिए ये भी फार्मूला है। अब किसी चीज़ का हम लोग डेरिवेशन नहीं करा रहे, कोर्स में नहीं होता, ये सब बोरिंग चीज़ें होती हैं कि हम उसको ड्राइव करें। समझे, चीज़ें खाली आपको याद करना है, फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इसको समझ लेना है और याद कर लेना। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम लोग ए बी सी निकालेंगे तो अगर हम लोग ये वाला एंगल लेंगे, देखिएगा अगर हम लोग, फिर वही यहाँ पर भी वही बात होगी कि अगर हम लोग एंगल ए लेंगे तो हाफ यहाँ के ऊपर बी सी साइन ए आ जाएगा, यानी जिसके बीच में ये इंक्लूडेड एंगल है वो साइड ए ले ली जाएंगी और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा हाफ बी सी साइन ए। दूसरा फार्मूला इसी ट्रायंगल से यहाँ के ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ के ऊपर ये ए बी सी बराबर यहाँ के ऊपर हाफ आएगा। अगर ये वाला एंगल लिया जाएगा तो ए सी साइडें ले ली जाएंगी और यहाँ के ऊपर आ जाएगा ए सी और यहाँ के ऊपर साइन बी। बात समझ में आ रही है। और इसके बाद में यहाँ के ऊपर तीसरा, अगर यहाँ के ऊपर एरिया ऑफ यहाँ के ऊपर ट्रायंगल ए बी सी बच्चों ले लिया जाए तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया यहाँ पर क्या था कि अगर ये वाला एंगल ले लिया जाए सी तो इसमें ये दोनों साइडें जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा हाफ ए बी और यहाँ के ऊपर ये साइन सी। ये हमने आप लोगों को 3 फार्मूले जो हैं वो बता दिए। क्लियर हुई बात। इन 3 फार्मूलों के बाद में आप फिर आगे देखें। इसके बाद में फिर यहाँ के ऊपर ये प्रोजेक्शन फार्मूले कहलाते हैं। डी है, देखिए यहाँ के ऊपर ये ए बी सी और यहाँ के ऊपर डी, ये कहलाते हैं यहाँ के ऊपर प्रोजेक्शन फार्मूले। ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये प्रोजेक्शन फार्मूले हैं। और इस प्रोजेक्शन फार्मूले में इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, ये भी ट्रायंगल के लिए ही है, यहाँ पर आप लोग लिख देंगे इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर ये 1, ए बराबर बी कॉस सी, ए बराबर हो जाएगा यहाँ के ऊपर बी कॉस सी और प्लस सी कॉस बी। ये पहला फार्मूला होगा। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 यहाँ के ऊपर ये b बराबर, दूसरा फार्मूला b बराबर यहाँ के ऊपर हो जाएगा c cos a और प्लस a cos c, ये होगा। और इसके बाद में यहाँ के ऊपर हमारे पास में तीसरा फार्मूला c बराबर a cos b और प्लस यहाँ के ऊपर b कॉज है। ये प्रोजेक्शन फार्मूले हो जाएंगे। और इसके बाद में ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ के ऊपर आप लोग देखिए, यहाँ के ऊपर ये देखिए ये ई होता है, ठीक है। यहाँ के ऊपर ई आप लोग देख लें, ई क्या होता है, ये नेपियर फार्मूले कहलाते हैं। नेपियर, ये यहाँ के ऊपर NAPIER, ये नेपियर फार्मूले होते हैं, इसका नाम होता है। और इसमें नेपियर फार्मूले में यहाँ के ऊपर पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर 1 tan b - c/2, ये आप लोगों को याद रखना है, b - c/2 बराबर यहाँ के ऊपर b - c अपान b + c और cot a/2 होगा। दूसरा नेपियर के नाम पे फार्मूला है tan c - a/2 बराबर c - a अपान यहाँ के ऊपर ये c + a होगा। जो यहाँ पर होता है वही यहाँ के ऊपर इसका साइडें होती हैं। और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाता है cot b/2, ठीक है। इसके बाद में तीसरा फार्मूला होता है tan b - c c - a और यहाँ के ऊपर तीसरा हो जाता है tan a - b और अपान 2 बराबर a - b और अपॉन यहाँ के ऊपर a + b
कॉट c/2। ये तीनों नेपियर के नाम पर आप लोगों को फार्मूले जो है वो याद रखना है। तो ये सारे फार्मूले जो हैं वो हो गए, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर यहां के ऊपर ये 1 देखेंगे। ये सारे फार्मूले हो चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के, ये आपको याद रखना है। और इसमें यहां के ऊपर आप देखें क्वेश्चन नंबर यहां के ऊपर ये 1, देखिए यहां के ऊपर क्वेश्चन नंबर यहां के ऊपर ये 1 है। इन्हीं फार्मूलों से इन लोगों को, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप देख लें, कह रहा है कि द साइन, क्वेश्चन नंबर 1 है, द साइन ऑफ द एंगल्स, द साइंस ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, are in the ratio of 4:, यहाँ के पर 5:6। कहता है कि प्रूफ दैट द कोसाइन, प्रूफ दैट द कोसाइंस of the angles are in 12:9 यहाँ के ऊपर ये 2, आप यहाँ के ऊपर देख लें। कोई भी आदमी सवाल क्या कर रहा है कि द साइन ऑफ द एंगल, देखिए सिचुएशन आप यहाँ के ऊपर समझ लें। कह रहा है कि द साइंस, यानी वही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे रखा है, तीनों साइन ऑफ द एंगल, तीनों एंगल के, ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के किस रेशियो में है, यहाँ के ऊपर ये। अब यहाँ पर हम लोगों ने साइन थ्योरम लगाई। अकॉर्डिंग टू साइन थ्योरम, अगर कहीं पर साइन इसके एंगल के होंगे, साइन ऑफ द एंगल्स, किसी भी एंगल के साइन लिए जाएं तो इनके सामने की साइड का रेशियो भी कांस्टेंट होता है, यही बात है ना। तो कह रहा है कि द साइन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, यहाँ के ऊपर ये दे रखा है ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू, यहां पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू साइन थ्योरम। आप लोग बात समझ लें, अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन का रेशियो दे रखा है तो इनके सामने की जो साइडें होंगी उनका भी रेशियो यही होगा। यही साइन थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर साइन ए, साइन बी और साइन सी लिया जाए तो इनके सामने की साइडों का रेशियो भी, खाली साइन नहीं, साइन ए अपान ए, साइन बी अपान बी, साइन सी अपान सी। तो अगर साइन का रेशियो ये है तो इनके सामने की साइडों का रेशियो भी ये होगा। तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये ए बी और यहाँ के ऊपर ये सी बराबर ये 4:5 यहाँ के ऊपर 6। देखिए दिया हुआ उसने क्या दिया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन जो है, जो साइन फंक्शन है, उनके एंगल्स का रेशियो। तो साइन थ्योरम क्या कहती है कि साइन का अगर एंगल लिया जाएगा तो इसके सामने की साइड का रेशियो भी वही होगा, खाली साइन का नहीं, ठीक है। अपोजिट साइडों के जो रेशियो होंगे वो भी यहीं पर होंगे। इसका मतलब यह है कि जो साइन का रेशियो होगा वही ए बी सी का रेशियो होगा। यहाँ पर यह आ गया। इसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या किया कि के से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, के से यहाँ कर दिया और के से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए की वैल्यू यहाँ के पर 4k हो जाएगी और बी बराबर यहाँ के पर ये 5k हो जाएगा और सी बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा 6k। यहाँ तक बात बढ़ी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि प्रूव दैट द कोसाइन ऑफ द एंगल, और वो तीनों एंगल अगर ए बी सी लिए जाएं तो उनका कोसाइन या उनके कॉस का जो है रेशियो ये है। तो आप लोगों को पता है कि अगर कॉस ए लिया जाए तो अभी हम आपको पढ़ा चुके कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस के ए स्क्वायर अपान 2bc होता है। इन वैल्यूज़ को यहाँ पे बच्चों रख दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। देखो जब b की जगह पर ये 5k रखोगे तो ये 25k स्क्वायर मिलेगा और प्लस जब c की जगह पर 6k रखोगे तो 36 यहाँ के ऊपर k स्क्वायर मिलेगा और माइनस ये आ जाएगा 16k स्क्वायर, ये a की वैल्यू रखी गई और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 2 रखा गया और b की वैल्यू 5k हो गई और c की वैल्यू जो है वो यहाँ के ऊपर 6k हो गई।
तो इसका मतलब यह है कि यहाँ के पर कॉज ए बराबर, अब इसको करिए तो 36 और 4 40 और 1 41, 10 51, 10 61, यहाँ के पर 61 के स्क्वायर होगा बच्चों, और माइनस के 16 के स्क्वायर होगा, और अपॉन 6 पंजे 30 दूनी 60, यानी आ जाएगा 60 के स्क्वायर। इसमें से के स्क्वायर कॉमन लेके कट जाएगा, 61 में से 16 घटा दिए तो 11 में से 6 गया, यहाँ के पर ये 5 आएगा, और 5 में से 1 गया, यहाँ के पर ये 4 आएगा, और अपान यहाँ के पर ये आ जाएगा 60। इसका मतलब ये है कि 15 से जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो 15 तिहाई 45 और 15 चौको 60। इसका मतलब ये बात तय हो गई कि यहाँ के पर जो कॉज ए है वो 3 अपान यहाँ के पर ये 4 निकल आया। इसी तरीके से जब हम लोग यहाँ के ऊपर निकालेंगे कॉस बी, जब हम लोग यहाँ के पर कॉस बी निकालेंगे तो कोसाइन वाला वही फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ के पर क्या हो जाएगा कि जब हम लोग यहाँ के पर कॉस बी निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर, और अपान यहाँ के पर ये 2ac आएगा, और ए की जगह के ऊपर जब हम लोग ये रखेंगे तो ये 16 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी की जगह पर ये रखेंगे तो ये आ जाएगा 36 के स्क्वायर, और माइनस का बी स्क्वायर यहाँ के पर ये आ जाएगा 25 के स्क्वायर, और अपॉन 2ac होगा, 2 होगा, 4k होगा, और यहाँ के पर आ जाएगा 6k। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कॉस बी बराबर 36, 4 40, 2 42, 10 52 के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ के पर आ जाएगा 52 के स्क्वायर, 52 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर, और अपॉन 6 दूनी 12 और चौक, यहाँ के पर ये आ जाएगा 48 के स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। तो इसमें से इसको घटा दो, 12 में से 5 गया 7, और 4 में से 2 गया 2, बर अपान यहाँ के पर ये आ जाएगा 48, ठीक है। के स्क्वायर कॉमन लेके कट जाएगा, तो अब इसमें यहाँ के ऊपर काट दिए तो आ जाएगा वैल्यू 3 9 27 और 3 1 3, 3 6 18, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर कॉस बी बच्चों बराबर आ जाएगा जाकर 9/16, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में फिर इसी तरीके से हम लोग यहाँ के ऊपर कॉस सी निकाल लेंगे। इसके बाद में हम लोग यहाँ के ऊपर निकाल लेंगे कॉस सी। आप देख लें कि जब आप लोग यहाँ के ऊपर ये कॉस सी निकालिएगा तो कॉस सी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 2ab होगा। ए स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा 16 के स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 25 के स्क्वायर, और माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ के ऊपर 36 के स्क्वायर, और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 2 इंटू यहाँ के ऊपर ये 4k, और बी की वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 5k। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा कॉस सी बराबर 25, 10 35, 5 40, यानी आ जाएगा 41 के स्क्वायर, और माइनस यहाँ से आ जाएगा 36 के स्क्वायर, और 5 चौको 20 और दूनी यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 40 के स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो 36, 4 40 और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये 5 के स्क्वायर होगा, के स्क्वायर से कट जाएगा, 5 अपान यहाँ के ऊपर 40 बराबर 1 अपान यहाँ के ऊपर 8 आएगा, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर कॉस सी बराबर यहाँ के ऊपर 1 अपान 8। अगर ये वैल्यूज़ हम लोगों ने सही निकाली हैं तो यहाँ के ऊपर ये रेशियो यहाँ के ऊपर प्रूव हो जाएगा। क्या रेशियो प्रूव करना है? 12, 9 और यहाँ के ऊपर ये 2। आप देख लें सवाल में हम लोगों को यहाँ के ऊपर ये प्रूफ करना है, तो हम लोगों ने क्या लिखा है, यहाँ के पहले कॉस ए लिखा, इस 2 यहाँ के ऊपर कॉस बी लिखा, इस 2 हम लोगों ने कॉस सी लिखा। तो एक रेशियो 3/4 है, एक रेशियो 9/16 है, और एक रेशियो 1 अपान 8 है। इसके बाद में हम लोगों ने क्या प्रूफ करना है? 12 प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया कि 16 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 अपान यहाँ के ऊपर ये 4 इंटू 16 कर दिया, 9 अपान 16 इंटू 16 कर दिया, 1 अपान 8 इंटू 16 कर दिया। इसके बाद में वैल्यू आ जाएगी, देखिए 4 से जब ये कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 तिहाई यहाँ के ऊपर 12 आएगा, 16 से 16 कट जाएगा, 9 आ जाएगा, 8 दूनी यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 16, और ये रेशियो आ जाएगा 12:9 यहाँ के ऊपर ये 2। ये इन सवालों पर क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर 1 हो गया। इसके बाद में फिर देखिए यहाँ के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 और फार्मूले अब आपने दिमाग में रखिएगा। वैसे तो मैं लिख दूंगा, लेकिन फिर भी इन फार्मूलों को आपको दिमाग में रखना। ये आखिरी चैप्टर प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, और इसके बाद में फिर देखते हैं, और कैलकुलस साथ में चल रही है,
आप लोग लिमिट्स को देखते जाइए। और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का यहाँ के ऊपर ये 2 है, कह रहा है कि इफ द टू एंगल ऑफ a triangle are 30 degree and 45 degree and included side अंडर रूट 3+1 दे रखी है सेंटीमीटर। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द, यहाँ के ऊपर ये ट्रायंगल, ये बात कही गई है। आप देख लें कि यहाँ के ऊपर एक ट्रायंगल ले लिया गया है, सवाल कह रहा है कोई भी यहाँ के ऊपर ये ट्रायंगल ले लिया गया है और इस ट्रायंगल को हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ABC कहा, ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि इफ द टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यहाँ के ऊपर आर 30 डिग्री है, यहाँ के ऊपर 45 डिग्री, ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये 30 डिग्री ले लिया और ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये 45 डिग्री ले लिया INSC। इसके बाद में कह रहा है कि द टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड द इंक्लूडेड साइड, इन दोनों एंगल में कौन सी साइड इंक्लूडेड है, ये वाली साइड इंक्लूडेड है। तो ये सामने वाले एंगल A के बराबर है, तो यहाँ के ऊपर ये A बराबर BC हो जाएगा, ये A बराबर BC और बराबर दे रखा है अंडर रूट 3+1 सेंटीमीटर, ये इंक्लूडेड साइड हो गई। तो कह रहा है कि फाइंड द, यहाँ के ऊपर हम लोगों को यहाँ के ऊपर एरिया जो है वो यहाँ के ऊपर निकालना है। पॉइंट समझ में आ गया। अब आप देख लें कि इसमें हम लोगों ने इस ट्रायंगल में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि इन तीनों एंगल का जो सम है, इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री दे रखा है। 180 डिग्री होता ही है, दे क्या रखा है, यहाँ के ऊपर ये हो गया। तो एंगल A हम लोगों को नहीं पता, एंगल B यहाँ के ऊपर 30 डिग्री है और एंगल C जो है यहाँ के ऊपर 45 डिग्री है और बराबर 180 आ जाएगा। तो एंगल A की वैल्यू यहाँ के ऊपर आ जाएगी 180 माइनस यहाँ के ऊपर 75, तो एंगल A की वैल्यू यहाँ के ऊपर आ जाएगी 105 डिग्री। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर 105 डिग्री यहाँ के ऊपर कैलकुलेट कर लिया, ये एंगल हम लोगों का आ गया। इसके बाद में फार्मूला हम लोगों ने लगाया साइड वाला कि A अपान अगर हम लोग साइन ए ले लें, यानी वही बात पहले वाले सवाल की तरीके से खाली साइन ए नहीं, यानी जो साइन ए का रेशियो होगा वही A का रेशियो होगा, ठीक है। तो A अपान साइन ए और बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा B अपान और यहाँ के ऊपर साइन B और बराबर C अपान साइन C होता है। तो कोई भी दो रेशियो आपस में बराबर लिए जा सकते हैं। तो A की वैल्यू यहाँ के ऊपर ये देखिए अंडर रूट 3+1 आएगी, इस फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है। और साइन A जो है ये साइन 105 होगा और B जो है यहाँ के ऊपर हम लोगों को पता नहीं, और साइन B जो है साइन 30 डिग्री होगा, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा साइन यहाँ के ऊपर 30 डिग्री। देखिए ये सब बातें आप लोगों को बताई जा चुकी हैं। तो यहाँ के ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये अंडर रूट 3+1 ये रखी गई ये, और साइन 105 डिग्री की वैल्यू पहले निकाली जा चुकी है। कोई भी आदमी साइन 105 को साइन 60 + 45 कर ले और साइन 60 + 45 को साइन A + B के फार्मूले से खोल दे और सॉल्व कर ले, तो मिलेगा अंडर रूट 3+1 अपान 2√2। क्या मिलेगा, अंडर रूट 3+1 अपान 2√2, अंडर रूट 3+1 मिलेगा +1 और अपान यहाँ के ऊपर ये 2√2। ये साइन 105 की वैल्यू मिल जाएगी, फार्मूला साइन 60 + 45 लगा लीजिएगा, ये पीछे हम निकाल के आपको दिखा चुके हैं। और साइन 60 + 45 में साइन A + B का फार्मूला लगाइएगा, तो आपको सॉल्व करिएगा तो यही वैल्यू आएगी और बराबर यहाँ के ऊपर ये B आ जाएगा और साइन 30 आ जाएगा 1/2। अब इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये वैल्यू हो जाएगी 2√2। देखिए ये 2√2 मिलेगा, अंडर रूट 3+1 मिलेगा और अपॉन ये वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट 3
और यहाँ के ऊपर +1। आप देख लें इस चीज़ को कि ये ऊपर चला जाएगा ये, और ये जो है नीचे रह जाएगा, और बराबर यही बात यहाँ पर भी होगी कि ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर 2b, ये 2 ऊपर चला जाएगा। कैलकुलेशन तो अब आप लोगों को कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन यहाँ के ऊपर ये ऊपर जाएगी, ये नीचे रहेगा, और ये 2b से मल्टीप्लाई है 2b/1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ये √3 + 1 कट जाएगा, क्या बचा 2√2 बराबर 2b बचा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी √2। b की वैल्यू क्या मिली यहाँ के ऊपर हमारे पास में, b की वैल्यू मिल जाएगी √2, ठीक है। अब इसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम लोग यहाँ के ऊपर निकाल लेंगे। ये देखिए, जब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहाँ के ऊपर निकालेंगे तो आ जाएगा हाफ AB आएगा, और यहाँ के ऊपर साइन C आएगा, हाफ AB साइन C। तो यहाँ के ऊपर एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर ये देखिए हाफ होगा, ए क्या होगा, ए ये आएगा ये √3 + 1, तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, देखिए √3 + 1 होगा। फिर b की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, √2 निकाली है, b की वैल्यू हम लोग यहाँ के ऊपर √2 रख देंगे, और साइन C की वैल्यू यहाँ के ऊपर आ जाएगी साइन 45 डिग्री। पॉइंट समझ में आ गया। तो एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर देखिए ये एरिया बराबर 1/2 यहाँ के ऊपर ये आएगा √3 + 1, देखिए यहाँ तक बात पहुँची, और इंटू √2 ये आएगा, और साइन 45 आ जाएगा, ये देखिए 45 1/, यहाँ के ऊपर √2 होगा। और इसके बाद में ये √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 और √2 यहाँ के ऊपर ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर √3 + 1 और अपान यहाँ के ऊपर ये 2, ठीक है। ये इसको इतने स्क्वायर यूनिट यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी 1/2 टाइम्स √3 + 1 इसके स्क्वायर यूनिट, ये इसका यहाँ के ऊपर आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको दूसरा सवाल आपको लगाकर दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद में आप इसी तरीके से हम यहाँ के ऊपर क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 3 देखिए। इसके बाद में यहाँ के ऊपर क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 3 देखिए। सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 3 है, कह रहा है कि इफ इन अ ट्रायंगल ABC, ए बराबर यहाँ के ऊपर ये 6 दे रखा है, b = यहाँ के ऊपर ये 3 दिया हुआ है, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर एंड cos A - b बराबर 4/, यहाँ के ऊपर ये 5 दे रखा है, और कह रहा है कि यहाँ के ऊपर फाइंड इट्स एरिया। क्या निकालना है हम लोगों को, कि फाइंड इट्स यहाँ के ऊपर एरिया। पॉइंट समझ में आ रहा है। आप देख लें इस चीज को, ए बी दिया हुआ है। अब सारे ट्रायंगलों का आप लोगों को असेसमेंट है, तो यहाँ के ऊपर आप लिखेंगे यहाँ के ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर आप लिख सकते हैं हाफ AB और साइन C। AB ले लिया, और जब AB लेंगे तो सामने की बात है कि उसके बीच में यहाँ के ऊपर एंगल साइन C होगा। तो इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ के ऊपर ABC बराबर यहाँ के ऊपर हाफ होगा। A की वैल्यू 6 होगी, B की वैल्यू 3 होगी, और इसके बाद में लिखा जाएगा साइन C। तो इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है, देखिए 2/3 यहाँ के ऊपर 6 हो जाएगा, 2 3 6 और 3 3 यहाँ के ऊपर 9 आ जाएगा, यहाँ के ऊपर 9 साइन C हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, बात ठीक है। इसके बाद में हम लोग यहाँ के ऊपर जानते हैं पीछे का फार्मूला कि अगर cos थीटा बराबर 1 माइनस यहाँ के ऊपर tan स्क्वायर θ/2 और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ, ये पीछे से फार्मूला आप लोगों को पता है कि cos के 4 फार्मूले होते हैं, जिसमें tan जो है cos थीटा बराबर ये होता है, पीछे से आप लोग मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल में आप लोग देख लीजिएगा, ये फार्मूला मैंने आपको पढ़ा दिया है कि cos थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 और अपान 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। कोई भी आदमी थीटा की जगह पर, इस थीटा की जगह पर a माइनस बी रख दे, तो जब हम लोग थीटा की जगह पर लेफ्ट में a माइनस बी रखेंगे तो हम लोगों को राइट में भी a माइनस बी रखना पड़ेगा, 1 माइनस
टेन स्क्वायर, ये देखिए ए माइनस बी और अपान 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस यहाँ के पर टेन स्क्वायर और ए माइनस बी और अपान 2 हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? सिर्फ कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, ये बिल्कुल सही है, सिर्फ कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हमने थीटा की जगह पर ए माइनस बी इधर रखा और थीटा की जगह पर ए माइनस बी यहाँ रखा। सिर्फ कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम लोगों ने टेन ए माइनस यहाँ के पर बी अपान 2 को यहाँ के पर ये टी मान लिया। बाद में टी को हम लोग ए माइनस बी से भी रिप्लेस कर देंगे। तो जब हम लोग इसको टी के बराबर मान लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस यहाँ के ऊपर टी स्क्वायर आ जाएगा और 1 प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, और जब हम लोग कॉस ए माइनस बी की वैल्यू 4/5 इसकी जगह पर रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए 4/5 बराबर 1 माइनस यहाँ के ऊपर टी स्क्वायर और अपान 1 प्लस टी स्क्वायर होगा। इसके बाद भी जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ के पर आ जाएगा 5 माइनस 5 टी स्क्वायर बराबर 4 प्लस 4 टी स्क्वायर। इसका मतलब ये कि 5 ये है और 4 ये है, तो ये 1 आ गया, इधर ले आए और इसको इधर ले गए तो ये आ जाएगा 9 टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर बराबर 1/9 होगा। तो टी की वैल्यू प्लस माइनस यहाँ के ऊपर 1/3 होगी, यानी हमने 1/3 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ के ऊपर ले ली टी बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर टी बराबर 1/3 आया तो दैट इज यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगा कि 10 यहाँ के ऊपर a माइनस बी और अपान 2 बराबर 1/3 आया, क्योंकि t की वैल्यू 10a माइनस बी अपान 2 थी। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ के ऊपर 1 यहाँ के ऊपर ये 3 मिल गई। अब इसके बाद में इक्वेशन नेपियर फार्मूला इस्तेमाल करिए। देखिए हम लोग यहाँ के ऊपर नेपियर फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द नेपियर फार्मूला क्या होता है अपने पास में देख लीजिएगा कि 10a माइनस बी अपान 2 बराबर, ये नेपियर फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, यहाँ के ऊपर 10a माइनस बी अपान यहाँ के ऊपर ये 2 बराबर a माइनस बी और अपान यहाँ के ऊपर ये a प्लस बी और कॉट c/2। ये नेपियर फार्मूला भी हमने आप लोगों को लिखवा दिया। इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं और 10a माइनस बी बाई 2 की वैल्यू यहाँ पर 1/3 निकालिए। देखिए ये 1/3 रख दिया और बराबर का निशान लगाया, और a और b 6 और 3 है। ये देखिए यहाँ के पर 6 माइनस के 3 रख दिया और 6 प्लस 3 रख दिया, और यहाँ के पर लिखा हुआ है कॉट c/2। तो ये हम लोगों ने कॉट c/2 यहाँ के पर यूं ही रख दिया। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर, देखिए 1/3 ये आएगा, 6 में से 3 गया 3, और 3 अपान यहाँ के पर ये 9 हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर कॉट c/2। ठीक है, तो 1/3 ये वाला, ये 1/3 और बराबर 3/9 ये भी 1/3 हो गया। तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर कॉट c/2। तो इसका मतलब ये आ जाएगा कॉट c/2 बराबर यहाँ के पर 1 आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। और इस 1 को हम लोग कॉट 45 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉट 45। अगर इस 1 को हम लोग कॉट 45 लिख सकते हैं, आप लोगों ने देखा कि कॉट c/2 की वैल्यू ये कटने के बाद में 1 मिलेगी, और इस 1 को हम लोगों ने कॉट 45 लिख दिया और दोनों तरफ से कॉट रिमूव कर दिया, तो c/2 बराबर 45 मिल जाएगा। सब लोग मेरी बात समझ गए? तो c बराबर यहाँ के ऊपर 90 डिग्री आ जाएगा। c बराबर क्या आ गया? यहाँ के ऊपर 90 डिग्री। इस 90 डिग्री को उठाकर यहाँ रख दिया, उठाकर पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो एरिया बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा साइन 90 डिग्री। c की जगह के ऊपर हम लोगों ने 90 रख दिया, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहाँ के ऊपर 9 × 1 साइन 91 होता है, बराबर आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से सवाल लगेंगे। ये सब जो सवाल हम आपको लगवा रहे हैं तो हमने देख लिएगा अपनी आप ML अग्रवाल में, ये रुड़की वगैरह में इस तरीके के सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं, और मैं एक एक पॉइंट आपको समझाई दे रहा हूँ। सारे फार्मूले हमने आपको जो है वो बता दिए हैं। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर जाएंगे। आप देखें कि नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो कह रहा है कि प्रूव दैट, देखिए सब फार्मूले जो हैं वो इसी तरीके से यहाँ के ऊपर लगेंगे, एक नहीं आप 10 सवाल लगा दिए। कह रहा है कि इन एनी ट्रायंगल ABC, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर शायद मेरा ख्याल 4 है। इन यहाँ के ऊपर एनी ट्रायंगल ABC, ठीक है,
कह रहा है कि प्रूफ दैट, कह रहा है कि यहां के पर ये प्रूफ दैट a माइनस बी अपान यहां के पर a प्लस बी बराबर tan a माइनस बी, और यहां के पर ये tan यहां के पर हाफ a प्लस बी। ठीक है, ये हम लोग इसको यहां के पर जो है वो लगाएंगे, आप देख लें। सारे सवाल इसी तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के होते चले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोगों ने देखिए यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड लिया, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है। इस a को हम लोगों ने k साइन a कर दिया, ठीक है, और इस b को हम लोगों ने k साइन b कर दिया, वही साइन थ्योरम, और अपॉन यहाँ के पर हम लोगों ने यहाँ के पर ये k साइन a कर दिया, और प्लस का यहाँ के पर हम लोगों ने k साइन b कर दिया। ठीक है, ये साइन थ्योरम के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ के पर कर दिया, आपको बता चुके थे कि यहाँ से कॉमन लेके और यहाँ से कॉमन लेके काट दिया, सिर्फ यहाँ पर बचेगा साइन a माइनस साइन b, और यहाँ बचेगा साइन a प्लस साइन b, k कट चुका। इस साइन a माइनस साइन b में साइन c माइनस साइन d वाला पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा वो फार्मूला लगा दिया, जो आ जाएगा 2 cos c प्लस d अपान 2। ठीक है, और यहाँ के पर ये आ जाएगा साइन c माइनस d अपान 2, और यहाँ से भी k कट चुका है, साइन c प्लस साइन d बचेगा, यानी साइन a प्लस साइन b, तो ये फार्मूला लग जाएगा 2 साइन a प्लस b अपान 2। फार्मूला पीछे आप लोग देख लेंगे, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि रेस्पेक्टिव लेक्चर देखिएगा एक के बाद एक, तो चीज़ें जो है वो आपकी समझ में आएंगी। अब इसके बाद में यहाँ से ये 2 और ये 2 देखिए ये कैंसिल हो गया। इसके बाद में साइन a माइनस बी अपान 2 और कॉस a माइनस बी अपान 2 जो है ये यहाँ के बरिए tan a माइनस बी बाई 2 हो जाएगा। और उसके बाद में ये देख लीजिए इस चीज़ को, यहाँ के पर कॉस a प्लस बी बाई 2 और यहाँ के पर साइन a प्लस बी बाई 2, ये देखिए यहाँ के पर ये आ जाएगा कॉट a प्लस बी बाई 2 हो गया बच्चों, और ये यहाँ के पर ये आ जाएगा यहाँ के पर tan a माइनस बी बाई 2, कॉस अपान साइन कॉट कर दिया और साइन अपान कॉस जो है वो tan कर दिया। इस कॉट a प्लस बी बाई 2 को 1 अपान tan a प्लस बी बाई 2 कर दिए सब लोग। ठीक है, और इनटू यहाँ के पर इसको यहाँ के पर tan a माइनस बी बाई 2 रखा रहने दीजिए, तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। यही आप लोगों को प्रूफ करना था, लिख दिएगा हैंस राइट हैंड साइड प्रूफ्ड। इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन जो है वो होते चले जाएंगे। देखिए यहाँ के ऊपर ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर जो भी था, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 5 कह रहा है कि प्रूव दैट साइन a माइनस बी अपॉन साइन a प्लस बी। लैंग्वेज के सवाल भी हैं और इस तरीके के सवाल भी हैं, 2 टर्न लगेंगे, एक टर्न भी हम इसको और पढ़ाएंगे। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान यहाँ के ऊपर ये c स्क्वायर हम लोगों को प्रूफ करना है। आप देख लें, सिर्फ उन्हीं फार्मूलों में घूम फिर के गाड़ी चलती रहेगी। हमारे पास में ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने लिख दिया। साइन a माइनस बी में हम लोगों ने साइन a कॉस b फार्मूला लगाया और माइनस का यहाँ के पर ये कॉस a और यहाँ के पर साइन b कर दिया। और इसके बाद में यहाँ के पर हम लोगों ने यहाँ के पर साइन a किया और यहाँ के पर कॉस b और प्लस कॉस a और ये हम लोगों ने साइन b। ये सब फार्मूले हम लोग पढ़े हुए हैं, हमने दोनों फार्मूले पीछे वाले लगा दिए। इसके बाद में सारे बच्चे यहाँ के पर देखेंगे कि ये साइन a जो है ये a के कर दिया और ये कॉस b कर दिया, माइनस के इस साइन b को b के कर दिया और इस कॉस a को हम लोगों ने ऐसे ही रखा, साइन थ्योरम लगाई जा रही है। और इसके बाद में इस साइन a को हम लोगों ने a के कर दिया, ये कॉस b कर दिया और प्लस लगा दिया, इस साइन b को हम लोगों ने यहाँ के पर b के कर दिया और ये वाला कॉस a जो है वो हम लोगों ने ऐसे ही रख दिया। ठीक है, इसके बाद में ऊपर से k कॉमन लेके कट जाएगा, ये k कॉमन ले लिया और ये कट गया, तो बराबर ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, a कॉस b और माइनस के b कॉस a। देखिए ये हम लोगों ने यहाँ के पर ये लाइन खींच दी और ये a लिख दिया बच्चों, ये a लिखा और a लिखने के बाद में इस कॉस b का कोसाइन फार्मूला लगा दिया, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर और प्लस यहाँ के पर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और अपॉन 2ac होगा। और माइनस का फिर हम लोगों ने यहाँ के पर ये b लिख दिया और कॉस a का कोसाइन वाला फार्मूला यहाँ के पर आ जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस के a स्क्वायर
और अपॉन यहाँ के पर ये 2bc हो गया। फिर यहाँ पर भी यही हम लोगों ने किया, a और cos b का फार्मूला, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और अपॉन यहाँ के पर 2ac होगा, सिर्फ बीच में प्लस लग जाएगा और ये वाला b जो है वो देखिए ये आ जाएगा ये वाला, और इस cos a का कोसाइन फार्मूला b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और अपान यहाँ के पर आ जाएगा 2bc। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये वाला a और ये वाला a कट जाएगा, ये वाला b और ये वाला b कट जाएगा, ये वाला a और ये वाला a कट जाएगा, ये वाला b और ये वाला b कट जाएगा। पॉइंट समझ में सबकी आ गया। और बराबर का हम लोग निशान लगाएंगे। आप देख लें हमारे पास में 2c यहाँ पर भी है और 2c यहाँ पर भी है, ठीक है, और 2c यहाँ पर भी है और 2c यहाँ पर भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2c ऊपर भी, और जब हम लोग ये 2c एलसीएम लेंगे तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इस माइनस की वजह से माइनस के b स्क्वायर होगा, माइनस के c स्क्वायर होगा, प्लस का a स्क्वायर होगा, और जो 2c एलसीएम में लिया जाएगा वो इस 2c वाले एलसीएम से कट जाएगा। सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस के a स्क्वायर, और 2c दोनों न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो एलसीएम लिया गया उससे यहाँ के पर ये कट गया। अब आपके पास में यहाँ के पर माइनस का c स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर कट जाएगा, और क्या बचेगा बच्चों, क्या बचेगा, a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा, और ये आ जाएगा माइनस के 2b स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी देखिए 2a स्क्वायर और माइनस के ये आ जाएगा 2b स्क्वायर, और नीचे b स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये 2c स्क्वायर बचेगा। अगर ये 2c स्क्वायर बचा तो 2 कॉमन लेके ऊपर और नीचे से काट दीजिए, तो क्या बच जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान c स्क्वायर, और ये आ गया हेंस राइट हैंड साइड यहाँ के ऊपर प्रूफ। इसके बाद में फिर आगे के सवाल पे जाते हैं हम लोग। जो भी क्वेश्चन हो गए उसका नंबर जो है वो आगे डालते जाइएगा। ये हम लोगों ने मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन कर दिए हैं, और हमने सारे फार्मूले आप लोगों को जो है वो बता दी हैं, और जब तक टाइम परमिट कर रहा है तो चीज़ें जो है वो आपको हम यहाँ के ऊपर बता रहे हैं। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखें आप, कह रहा है कि प्रूफ दैट, क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में, हमने क्वेश्चन नंबर डाल लिएगा। कह रहा है कि प्रूफ दैट a और cos यहाँ पर दे रखा है, a प्लस बी और प्लस सी, माइनस का यहाँ के पर b दे रखा है, और cos यहाँ के पर b प्लस a दे रखा है, और माइनस का यहाँ के पर c दे रखा है, और यहाँ के पर cos a प्लस सी बराबर यहाँ के पर 0। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी सवाल हैं ये किसी भी ट्रायंगल ABC में चल रहे हैं, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को, ट्रायंगल ABC वाली को आप लोग छोड़िएगा नहीं। ये भी सवाल जो प्रूफ करना है बराबर 0 के इन एनी ट्रायंगल ABC। देखिए हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी और प्लस सी इन एनी ट्रायंगल जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लोग ले लीजिए बच्चों, और बराबर a लिखिए, और cos इस a प्लस बी प्लस सी की जगह के ऊपर 180 डिग्री लिखिए, माइनस यहाँ के ऊपर b लिखिए, cos और जहाँ पर a प्लस बी है वहाँ पर 180 माइनस सी कर दीजिए, तो 180 माइनस सी हो जाएगा, और माइनस का यहाँ के ऊपर c होगा, और cos जहाँ पर हम लोग a प्लस सी करेंगे वहाँ पर आ जाएगा 180 और माइनस के यहाँ के ऊपर b। ये आप लोगों ने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दी। अब सारे लोग एक बात समझ लीजिए कि ये a होगा, और cos 180 डिग्री जो है ये -1 होता है, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, और माइनस का यहाँ के पर ये b आएगा, और cos 180 माइनस सी ये सब क्वाड्रेंट सिस्टम में पढ़ाया जा चुका है। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा के बराबर होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के cos यहाँ के पर ये c, और इसके बाद में यहाँ के पर ये माइनस आएगा, और उसके बाद में ये c लिखा हुआ है, देखिए ये c, और cos 180 माइनस b जो है ये माइनस के cos b के बराबर होगा। आप लोग स्टेप समझ में आ गया। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा ये सब क्वाड्रेंट सिस्टम में आपको पढ़ाया जा चुका है। ये यहाँ के पर माइनस a होगा, प्लस का b cos c होगा,
प्लस का बी कॉस सी, और ये प्लस का यहाँ के पर ये सी कॉस और यहाँ के पर बी होगा। हमने आपको प्रोजेक्शन फार्मूले में पढ़ाया, क्या पढ़ाया प्रोजेक्शन फार्मूले में, कि बी कॉस सी, आप प्रोजेक्शन फार्मूला उठाकर देख लीजिए, बी कॉस सी और प्लस सी कॉस बी जो है वो ए के बराबर है। किसके बराबर है? ये ए के बराबर। तो प्लस ये आ जाएगा ए, प्रोजेक्शन फार्मूला देखिएगा तो ये दोनों का यहाँ के ऊपर कट जाएंगे और बराबर आ जाएगा यहाँ के ऊपर 0। इस तरीके से हम लोग जितने भी हम लोगों ने फार्मूले पढ़े हैं उनका इस्तेमाल करते जाएंगे और सवाल बहुत आसानी से निकलते जाएंगे। अभी मैं आप लोगों को कल फिर इसके ऊपर बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग सवाल जो है वो लगाएंगे। कि देखिए ये कह रहा है कि प्रूफ दैट, यहाँ के पर ए साइन यहाँ के पर हाफ, यहाँ के पर बी माइनस सी लिखा हुआ है बच्चों, और बराबर यहाँ के पर बी माइनस सी लिखा है, और यहाँ के पर कॉस ये ए बाई 2। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। वही प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाकर हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में या किसी भी जगह के ऊपर एक चीज होती है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह है कि आप लोगों ने ये बात पढ़ी कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के बराबर होता है। अगर ये कहने को आ जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूफ करिए, तो अगर कोई भी आदमी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्रूफ कर दे तो भी ये माना जाएगा कि साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। पॉइंट समझ में आ रहा है? या कोई भी आदमी ये प्रूफ कर दे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो भी ये माना जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर है। ये चीज कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन, कि जो दिया था उसमें जो कुछ इधर उधर कर दिया फिर उसको प्रूफ कर दिया। तो हमारे पास में यहाँ के ऊपर थोड़ा मामला जो है वो टिपिकल है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि ट्रांसफॉर्म कर दिया। और ट्रांसफॉर्म करने में क्या किया कि ए अपान बी माइनस सी ये ले लिया। देखिए ए ये ले लिया, इसको इधर ले लिया, और कॉस ए बाई 2 जो है वो इधर लिखा हुआ है, और अपॉन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा देखिए साइन, और यहाँ के ऊपर हाफ, और ये बी माइनस सी देखिए ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। नहीं, जो सवाल दिया हुआ था है वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर कर दिया। अब हमारे पास में जो बेसिक और ओरिजिनल क्वेश्चन हुआ वो ये हो गया। यानी अब हम अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड लें तो हमें ये प्रूफ करना होगा। तो सारे लोग यहाँ के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड ये ले लीजिए। तो जैसे ही आप लोग यहाँ के ऊपर देखिए लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा, ए अपान बी माइनस सी, तो ए की जगह पर सारे लोग के साइन ए लिख देंगे, ये लिख देंगे के साइन ए, और बी माइनस सी की जगह के ऊपर लिख देंगे के साइन बी, और माइनस के साइन यहाँ के ऊपर ये सी। आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में साइन थ्योरम लगा दी। इसके बाद में यहाँ से ये के कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर का निशान लगेगा और ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए ऊपर वाल साइन ए क्या आ जाएगी, साइन ए, और नीचे क्या हो जाएगा, सिर्फ बचेगा साइन बी माइनस साइन सी। तो इसमें हम लोगों ने वही पीछे वाला फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी वाला लगा दिया। तो साइन बी माइनस साइन सी हो जाएगा 2 कॉस बी प्लस सी बाई 2, और ये वैल्यू आ जाएगी साइन यहाँ के ऊपर b माइनस सी बाई और यहाँ के ऊपर 2। आप लोगों की बात समझ में आ गई? इसके बाद में सब लोग गौर करिए, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं कि बराबर का निशान लगेगा। ये देखिए यहाँ के ऊपर इसको हमने ऊपर वाल इसको रब कर दिया, क्योंकि ये सवाल तो हो ही चुका है जगह बनाने के लिए। और ये जो साइन है आप लोग गौर करिएगा, ये जो साइन है ऊपर वाला है, ये हम लोगों ने 2 साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2 में हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया। ये लाइन आ गई, ये साइन ए 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 में ब्रेक कर दिया, और ये 2 लिखा गया, ये 2 लिख दिया गया, और ये लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर कॉस। और अगर ये कॉस लिखा हुआ है तो हम लोगों ने ये कॉस लिखा। और ट्रायंगल में चूंकि सब चीज़ चल रही है, तो जहाँ पर बी प्लस सी होगा, जहाँ पर बी प्लस सी होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा 180 माइनस ए। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 180 माइनस ए, और अपान यहाँ के ऊपर ये 2 होगा। और हम लोगों ने साइन बी माइनस सी बाई 2 को ऐसे ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि साइन बी माइनस सी बाई 2 नीचे हमें प्रूफ करना है, तो इसके लिए इसको टच नहीं करना है। तो इसके बाद में फिर क्या होगा कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो बराबर का निशान लगेगा, और ये फिर देखिए लाइन लिखी गई, और ऊपर जो है वो साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2 वैसे ही लिख दिया गया, ये वैसे ही लिख दिया गया। अब इसके बाद में सारे बच्चे क्या पढ़ेंगे, ये कॉस पढ़ेंगे, 180/2 पढ़ेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर कॉस यहाँ के ऊपर 90,
180/2 और -a/2 पढ़ेंगे, इसको अलग कर देंगे, ये अलग कर दिया। और ये हमारे पास में यहाँ के पर साइन b - c/2 जो है ये वाला जो है ये लिख दिया गया। अब सारे बच्चे गौर करेंगे कि cos 90 - थीटा, जो क्लास 9 में आप लोग पढ़ लेते हैं, ये साइन थीटा होता है तो ये साइन a/2 हो जाएगा, ये साइन a/2 ये साइन a/2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ऊपर देखिए cos a/2 बचा और नीचे साइन b - c/ यहाँ के ऊपर ये 2 बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम्स को लगाते जो है वो चले जाएंगे। अब इसके बाद में फिर आप लोग देखिए यहाँ के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ML अग्रवाल में आज ही प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आप लोग प्रॉब्लम्स को जो है वो देख लीजिएगा। इसके बाद में फिर देखिए हमारे पास में यहाँ के ऊपर दे रखा है, कह रहा है, आप देख लीजिए इस चीज़ को कि यहाँ के ऊपर ये बात कह रहा है कि प्रूफ दैट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये कह रहा है कि प्रूफ दैट ए कॉस, यहाँ के भाई ये दे रखा है a cos c माइनस के यहाँ के बार ये cos b और बराबर यहाँ के बार ये दे रखा है 2b माइनस यहाँ के बार ये c और इनटू यहाँ के बार cos स्क्वायर a/2। बस ठीक है, इस तरीके से यहाँ के बार ये सवाल दे रखा है। हमने एक इसको सवाल को इसलिए साथ में यहाँ पे ले लिया कि अभी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ाया है तो इसलिए अभी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए फिर यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, ये a ले लिया और अपॉन यहाँ के ऊपर हमारे पास में b - c है, देखिए ये हम लोगों ने a और अपॉन b - c कर दिया और बराबर यहाँ पे हम लोगों ने 2 cos स्क्वायर a/2 बच्चों लिख दिया ये, और cos c - cos b नीचे कर दिया, cos c - cos b हम लोगों ने यहाँ के ऊपर नीचे कर दिया। ठीक है, अब चाहे लेफ्ट हैंड साइड से आप लोग ले लीजिए और चाहे आप लोग राइट हैंड साइड से ले लीजिए, और कभी कभी सवालों को करने के लिए हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों लेते हैं और प्रूफ कर देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। मान लीजिए जैसे सवाल इस तरीके से भी सवाल प्रूफ किया जाता है कि जैसे अगर हम लोगों ने ले लिया यहाँ के ऊपर, देखिए लेफ्ट हैंड साइड यहाँ के ऊपर ले लिया और ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में, और हम लोगों ने लिख दिया यहाँ के ऊपर ये k साइन a और अपान यहाँ के ऊपर लिख दिया यहाँ के ऊपर k साइन b और माइनस का हम लोगों ने लिख दिया यहाँ के ऊपर k साइन c, ये हम लोगों ने लिख दिया। तो इक्वल का निशान लगाएंगे और k कॉमन लेके काट देंगे। ठीक है, और इस साइन a को 2 साइन a/2 और cos a/2 में हम लोग ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ये ब्रेक कर दिया और ये तो k कॉमन लेके कट चुका है, सिर्फ हमारे पास बचेगा साइन b माइनस साइन c, तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 2 cos b प्लस c अपान 2 और ये आ जाएगा साइन b माइनस c और अपान यहाँ के ऊपर ये 2। आप लोगों ने मेरी बात को समझा। इसके बाद में यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर, देख लीजिए इस चीज़ को, ये 2 और ये 2 यहाँ से कैंसिल कर दिया गया। क्लियर हो रही बात ये। और इसके बाद में यहाँ के ऊपर हमारे पास में देखिए ये साइन a/2 लिखा गया और ये cos a/2 लिखा गया। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये यहाँ के ऊपर ये cos हुआ और b प्लस सी की जगह पर 180 माइनस a हो गया, वही ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, और अपान यहाँ के ऊपर ये 2 हो गया और ये साइन b माइनस सी बाई 2 ये जो आगे वाला है वो ये लिख दिया गया। इसके बाद में इसको रब कर दें, आप देख लें इस चीज़ को, तो बराबर का यहाँ के ऊपर ये निशान लगेगा, ये देखिए, और ये साइन a/2 लिखा गया। क्या लिखा गया, ये यहाँ के ऊपर हमारे पास में साइन a/2 लिखा गया, ये cos a/2 लिखा गया और यहाँ पर cos पढ़ा जाएगा और 180/2 जो है वो 90 हो गया और 90 माइनस a/2 जो है वो साइन a/2 हो गया। क्या हो जाएगा, यहाँ के ऊपर ये साइन a/2 हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर साइन और b माइनस सी बाई और यहाँ के ऊपर ये 2। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अब क्या वैल्यू आ जाएगी कि यहाँ के ऊपर हमारे पास में ये साइन a/2 और ये साइन a/2 यहाँ के ऊपर कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। और वैल्यू क्या आ जाएगी, cos a/2 अपान, ये देखिए आप देख लीजिए इस चीज़ को कि यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर ये cos a/2 और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर साइन b माइनस c/2। देखिए एक तो सिचुएशन ये हो गई कि ये और बटे ये बच जाएगा। अगर हमको ये लाना है, आप देख लें इस चीज़ को, तो हम लोग क्या करेंगे
कि 2 से यहाँ देखिए अब ये लाना है हमको, तो 2 से हम लोगों ने अब सारे फार्मूले अगर दिमाग में है तो कोई परेशानी जो है वो आपको नहीं होगी। देखिए 2 से ये कर दिया और 2 से ये कर दिया, cos a/2 से हम लोगों ने यहाँ के पर ये मल्टीप्लाई कर दिया और cos a/2 से हम लोगों ने ये मल्टीप्लाई कर दिया। आप गौर कर लें तो ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ के ऊपर ये 2 cos स्क्वायर a/2 हो जाएगा। सब बच्चे देख लें, यहाँ के ऊपर ये 2 cos स्क्वायर a/2 हो जाएगा और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू आपने पता है किसी भी ट्रायंगल में, ये मैं आपको फिर पढ़ा दूं, बता दूं इस चीज को कि अगर किसी कोई भी ट्रायंगल ले लें तो a प्लस बी और प्लस सी बराबर पाई यानी 180 होता है, और अगर b प्लस सी की वैल्यू हम लोग निकालें तो पाई माइनस a हो जाएगा, और अगर हम लोग b प्लस सी बाई 2 करेंगे, बात समझ में आ रही है, तो बराबर हो जाएगा पाई माइनस a/2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। और इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहां के ऊपर साइन ऑपरेट कर दें, और अगर हम लोग b प्लस सी/2 पर साइन ऑपरेट करेंगे तो हम लोगों को इस पर भी ऑपरेट करना पड़ेगा साइन, और ये हो जाएगा पाई/2 और माइनस के a/2। आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी, दोनों तरफ साइन ऑपरेट कर दिया, ये पाई/2 और माइनस a/2 हुआ, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर साइन b प्लस सी/2 और साइन 90 माइनस a/2, यानी ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर cos a/2। आपकी पॉइंट समझ में आया? तो जहां पर cos a/2 लिखा होगा, ये देखिए, इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन b प्लस सी/2। आपने देखा, इस cos a/2 की जगह पर हम लोग साइन b प्लस सी/2 लिख देंगे, और ये लिख देंगे साइन b माइनस सी बाई और यहाँ के ऊपर ये 2। आप लोगों की बात समझ में आई? तो सारे लोग एक बात आप समझ लें कि ऊपर का हिस्सा जो है वो 2 cos स्क्वायर a/2 बना रहेगा, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, ये देखिए। और नीचे का हिस्सा, कोई भी आदमी पीछे के फार्मूले से देख लीजिएगा कि 2 साइन b प्लस सी/2 और साइन b माइनस सी/2 cos c माइनस cos b के बराबर होगा। पीछे जाकर आप लोग फार्मूले देख लीजिएगा, cos c माइनस cos b को वही cos c माइनस cos d वाले फार्मूले से ब्रेक करिएगा तो आपको यही मिलेगा। इसकी मतलब इसकी जगह पर ये लिख दिया, तो हमें यही प्रूफ करना था कि 2 cos स्क्वायर a/2 ऊपर लाना था, देखिए ये आ गया, और cos c माइनस cos b नीचे लाना था, cos c माइनस cos b जो है वो नीचे आ गया। हेंस राइट हैंड साइड प्रूव्ड। आज मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया, और बहुत इत्मीनान से हर चीज़ हम आपको पढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। हर हाल में 2 चीज़ों के ऊपर आजकल ये लेक्चर चल रहा है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री पे चल रहा है। कल बस खाली इसका लास्ट लेक्चर होगा ट्रिग्नोमेट्री पर, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पर। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा दैट विल बी द लास्ट लेक्चर। और इसके बाद में लिमिट कैलकुलस को मैंने पकड़ रखा है, और कैलकुलस में मैं लिमिट का बेस मैंने क्लियर कर दिया है। जब नेक्स्ट टर्न आएगा, यानी जो भी लिमिट कल मैंने पढ़ाई थी, और इसके बाद में लिमिट के नेक्स्ट टर्न पर हम लोग एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस की लिमिटिंग वैल्यूज निकालना जो है वो सीखेंगे। वो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग देखेंगे। और ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के सारे फार्मूले आज आप लोग याद कर लीजिएगा। हमने लगभग 6-7 सवाल आप लोगों को लगवा दिए हैं, 8 सवाल, जो भी 6-7 लगवा दिए हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा, और अपनी जो भी आपकी यहाँ किताब चलती हो उस किताब को देखिएगा, चैप्टर को देखिएगा, फार्मूले लर्न कर लीजिएगा, और सॉल्व क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन, और उसके बाद में उसके बेस पर अनसॉल्व क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।